पर, और हमारी पार्टी ने ये चीज़ें देखी है। अभी भी आपने देखा कि जिस तरह से पार्टी में आपने देखा कहीं विरोधाभास हुआ है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और निश्चित तौर पर ये पार्टी का कार्य है और पार्टी देखेगी कहीं अगर इस तरह की अगर प्रतिक्रियाएं कहीं पार्टी को नजर आती है तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होगा, और जो मजबूत जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसका निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और यही हमारे प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि उनकी कभी भी नजरअंदाजी जो है वो नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिली है, तो मैं इस बात को पूरी तरह से नाकारती हूँ, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से एकजुटता के साथ इस बार हमने चाहे लोकसभा का जो उपचुनाव है, चाहे ये विधानसभा के 3 उपचुनाव थे, ये लड़े हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो संगठित होकर कांग्रेस पार्टी ने सारे ये चुनाव लड़े हैं, और हर कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक संगठित होकर इस लड़ाई में साथ चले हैं। और निश्चित तौर पर ये जो हमें जो ये उपचुनावों में, चाहे मंडी के लोकसभा का उपचुनाव था, चाहे ये विधानसभा के 3 उपचुनाव थे, हमें इसमें विजय मिली है, जनता का हमें पूरा समर्थन मिला है, तो मैं इसके लिए जनता का धन्यवाद भी करना चाहूँगी। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि निश्चित तौर पर हमें जो अभी ये जीत मिली है, हम खुश हैं इस जीत से, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारियों से अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। हमारा जो संघर्ष है, आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछले 2-2.5 सालों से किस तरह से संघर्षरत है, किस तरह से हर कार्यकर्ता जो है आज अपने आप को एक सम्मानित महसूस कर रहा है, किस तरह से उसमें जोश है, जुनून है और आगे बढ़ने की, और 2022 के इलेक्शन के लिए हर तरह से वो पूरी तैयारी के साथ हर कार्यकर्ता है। और निश्चित तौर पर इसका जो मैं श्रेय है वो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, उन्हें देना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी को संगठित किया है, एकजुटता के साथ पार्टी जो ये चुनाव लड़ी है, उपचुनाव लड़ी है, निश्चित तौर पर जो हमारे एमसी के चुनाव हैं वो भी हम लड़ेंगे। आपने देखा कि पिछले जो एमसी के चुनाव थे, 2 उपचुनाव जो एमसी के चुनाव थे, चाहे सोलन के चाहे पालमपुर के, वो हमने उसमें जीत हासिल की है। और आपको तो पता है कि जो सरकार है वो तो पार्टी सिंबल पे ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का हमने उन्हें बार बार ये जताया कि उन्हें इसमें पार्टी सिंबल पे ये इलेक्शन होने चाहिए, उन्होंने इसको चुनौती को हमारे स्वीकार किया। और इसी तरह से आगे जो है ये चुनाव भी क्योंकि पार्टी सिंबल पे होने वाले हैं, तो हम लोग पूरे जोशो होश से और पूरे जोश से जिस तरह से उपचुनावों में हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर काम किया, तो निश्चित तौर पर आगे भी हमारा यही जो काम है वो चलेगा। मैम, बात की जाए 2022 को लेकर, तो क्या ये माना जाए कि महिला कैंडिडेट्स को जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, टिकट्स दिए? यही तो मैं कंगना जी से पूछना चाहती हूँ कि वो सच में क्या गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये चाटुकारिता भरा बयान है। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि चाटुकारों की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह का इन्होंने ये बयान दिया है, देश के जो हमारे देशभक्त हैं उन सभी का उन्होंने अपमान किया है। आपने देखा कि किस तरह से मणिकर्णिका में जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई की उन्होंने भूमिका निभाई है, तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक जो भारत छोड़ो आंदोलन तक के जितने भी हमारे नेता हैं उन सभी का उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने जो भी नेता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक इस देश की आज़ादी को दिलाने में दी है, उनकी आज़ादी को हम लोग उनके बलिदानों को हम लोग जो है वो भुला नहीं सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कह सकती कि कंगना जी देश की आज़ादी के मायने क्या रखती हैं या उनकी नज़र में देश की आज़ादी के क्या मायने हैं। जैसे वो कहते हैं कि 2014 के बाद
देश आज़ाद हुआ, तो मैं कंगना जी से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि 2014 के बाद जिस तरह से हमारे देश की संपत्तियां जो है बेची जा रही है, जिस तरह से हमारे जो प्रदेश की जनता है आज त्राहिमाम मचा रही है, चाहे वो बेरोज़गारी की हम बात करें, चाहे महंगाई देखिए आप चरम सीमा पर है, आज हर वर्ग, किसान वर्ग देखिए सड़कों पर है, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। तो किस तरह की आज़ादी, हाँ उन लोगों से उनकी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाकर और असंवेदनशीलता जो भारत की जनता के प्रति ये सरकार जो दिखा रही है, इस तरह से निश्चित तौर पर इन्हें ये आज़ादी कह सकते हैं, जिम्मेवारियों से आज़ादी की ये बात कर सकते हैं। लेकिन जो ये आज़ादी की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता जो है इस तरह की आज़ादी चाहती हैं। और मैं कंगना जी से यही कहूँगी कि हमें भी फ़ख्र है कि उन्हें जो पद्मश्री अवार्ड मिला है, हमें फ़ख्र है कि एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की बयान उन्होंने दिया है, ये एक शर्मसार कर देने वाला बयान है और हिमाचल इस बयान से ये शर्मसार हुआ है। और मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता से नहीं बल्कि देश की पूरी जनता से कंगना जी को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।